जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, ये मैं प्रश्न इस टाइप के प्रश्न लेके आता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शायद इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो साथियों, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, ताकि आप ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न कराने के बाद आपको साइंस में महारत हासिल करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं आपको साइंस के वही प्रश्न कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि छोटे छोटे प्रश्न नहीं कराने हैं। जैसे कि बल बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, ये प्रश्न आते ही नहीं है। अब छोड़ दो इन्हें। अगर आपको एनटीपीसी में जॉब पानी है तो आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न करने पड़ेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखते हैं इसमें अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। साथियों, जब हम किसी पिंड के वेग को दोगुना कर देंगे तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। क्या? उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। क्या आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या? m गुणे b, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है। चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संवेग कैसी राशि है, तो साथियों संवेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो इसे हम अपना लिखते हुए चलेंगे। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड है। जैसे कि कोई एक पिंड, मतलब एक हल्के एवं एक भारी पिंड पर एक समान ही बल लगे और एक अवधि के लिए लगे, तो ये पिंड कैसे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था, मानो कोई 2 पिंड है, एक हल्का पिंड है, एक भारी पिंड है, उन दोनों पिंडों पर एक ही समान बल लगाया जाता है, तो उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, एक समान संवेग से गतिमान रहेंगे। मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कैसे एक समान संवेग से गतिमान रहेंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है, m गुणे b। P क्या है, ये P करता है संवेग को, m फॉर द्रव्यमान, v फॉर वेग। इसे हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। जैसे कि अगर किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो साथियों, क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जब हम किसी पिंड का वेग दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं गतिज ऊर्जा को, बराबर हाफ mv² के हाफ mv²। ये आप याद रख लो, क्या है, K4 क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान, b वेग। तो हमें सूत्र याद रखना है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। हमें इतना याद रखना है। चलिए, अगला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। साथियों, आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत जरूर देखते रहें। क्या है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे कि जो हमारी घड़ी होती है उसमें हम चाबी नहीं भरते हैं खिर खिर करके, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो साथ ही उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आप ये पूछोगे कि सर स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे पेड़ से ऊंचाई या पृथ्वी से ऊंचाई। क्या, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी से ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, और क्या, m फॉर क्या होता है, द्रव्यमान, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, U बराबर m गुणे g गुणे h। ये हमें याद रखना है, सूत्र बहुत पूछे जाते हैं, तो कृपया सूत्र को लिखते हुए चलें। आप एक कॉपी ले लें, उसमें ये सारे के सारे सूत्र लिख लें। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। जैसे कि आप एक दीवार में धक्का मारते हैं तो दीवार को गिरा नहीं पाते, तो दीवार को गिरा नहीं पाते, तो आपने क्या किया, तो आपने ऐसा क्या किया, तो आपने क्या किया, कोई भी कार्य किया ही नहीं। मान लो आप किसी में दीवार में, मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपने काम किया, तो है ही नहीं। जैसे कि मान लो आपने एक दीवार में पूरा दम लगाया लेकिन दीवार टस से मस ना हुई, मतलब एक ईंट भी उसकी नहीं गिरी, तो मतलब आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। अब देखो क्या है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं, W कार्य को डिनोट करते हैं, बल मतलब F फोर्स, और इसे किससे, S से डिनोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखो साथियों, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल है। चलता हथौड़ा गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल है। बहता हुआ पानी में है लेकिन खींचा हुआ धनुष में नहीं है। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी, खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, क्या 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब बताइए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। देखो जैसे कि हम लोग जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग याद रखें, क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, m गुणे b स्क्वायर। आप ऐसे याद नहीं रख सकते, तो कैसे करोगे, आप ऐसे याद कर लो, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। जैसे कि आपने फ़ोन में रिचार्ज कराया, ठीक है ना, फ़ोन में रिचार्ज कराया तो आपने क्या कहा, अरे 50% का मैसेज आया, आपने बोला क्या, अरे आधी एम बी तो खत्म हो गई, क्या आधी एम बी तो खत्म हो गई, तो क्या जाएगा, एम बी एक स्क्वायर लगा दो, हो गया एम बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो वेग आधा कर दिया है, जब वेग दोगुना करता है तो क्या 4 गुनी हो जाती है, तो क्या 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे m गुणे b स्क्वायर। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा एक समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या हो जाएगा, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है, इसका आंसर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका द्रव्यमान अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे आप निकालोगे, कैसे, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर होता है क्या, के बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब हम गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में पाई जाती है। जैसे कि जो हमारे घर पर बेड हैं उनमें गद्दे पड़े होते हैं, मोटे मोटे वाले गद्दे, उन पे हम जब लेटते हैं या बैठते हैं तो गद्दे देखिए ना साइड से कि आपके वजन के अनुसार उतना नीचा दब जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है, तो किसके, स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी फेंक के मारिए। क्या है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है, तो जूल ऊर्जा की इकाई है, किसकी, जूल जो है ना ये ऊर्जा की इकाई है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होता है, ये जो बल है इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या, न्यूटन होता है। बल का मात्रक, बल का मात्रक या बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। दाब की इकाई, ये रहा दाब, दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब की होती है क्या,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जाए कि तापमान, तापमान की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है ऊर्जा, सॉरी नहीं सेंटीग्रेड, क्या सेंटीग्रेड होती है, सेंटीग्रेड होती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। देखो साथियों मैं आपको बताते हुए चला हूँ, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन नोट करते हुए चलें। क्या है हमारा, अश्व शक्ति किसका एक एकक है, जो अश्व शक्ति है ये किसका एक उदाहरण है, तो किसका है, शक्ति का है। बहुत सरल प्रश्न है, क्या बहुत ही सरल प्रश्न है। एक HP में एक हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 746 वाट, मतलब अप्रॉक्स 746 वाट। अगला हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बच्चे ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब इन्हें करने की क्षमता खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए एक साथ कौन सा बल प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। जैसे मान लो एक ट्रक आ रहा है तो एक कार आ रही है, ठीक है, उन दोनों पर बराबर बल लगाया जाए, उन्हें दोनों पर बराबर बल लगाया जाए तो एक जगह रुक जाएंगी, लेकिन कब, जब उन दोनों के बीच की दूरी समान होगी तभी रुकेंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, इसका संवेग ज़्यादा होगा। एक चलती हुई कार एक रेल इंजन दोनों के गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, इन दोनों में से संवेग किसका ज़्यादा होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए तो किसका होगा, तो इसका रेल इंजन का ज़्यादा होगा, रेल इंजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, जब द्रव्यमान अधिक होता है तो गतिज ऊर्जा अपने आप अधिक हो जाती है, हमें इतना याद रखना है। जब द्रव्यमान अधिक होता है तो गतिज ऊर्जा अपने आप अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यता दर्शाई जाती है। जो साधारण मशीन की क्षमता है ये सामान्यता किस में दर्शाई जाती है, बताइए तो किसमें, किलोवाट में दर्शाई जाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनकी क्षमता जो है ना वो किलोवाट में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न रिपीटेड है इसे छोड़ देते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रश्न आ गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। जो किलोवाट घंटा है ये किसकी इकाई है, तो साथियों किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है, किसकी, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था पहले, क्या एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है, तो किसके 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर का मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या नियत हो जाता है, गतिशील व्यक्ति के लिए क्या नियत हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, दोनों के लिए गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि क्षैतिज वृत्त पर लगने वाला बल, क्या बात बहुत ध्यान से सुनना, क्षैतिज वृत्त में लगने वाला बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, सदैव विस्थापन के लंबवत होता है। अतः जब हम इस पर कोई बल लगाएंगे तो कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या शून्य हो जाएगी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप के गिरने के दौरान उसमें क्या परिवर्तन आता है। एक स्वतंत्र वस्तु के गिरने के रूप में उसमें कौन सा परिवर्तन आता है, ये प्रश्न हमें आपको बताना है। ये प्रश्न जो है ना हमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या किसी को पता है तो जल्दी से बताइए, वरना फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, वरना ये तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो क्या होता है साथियों, देखो एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, जलप्रपात के आधा स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है। जैसे कि जलप्रपात के आधा स्थान पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है। तो क्या हो जाएगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है ना वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, कार्य की इकाई क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्य की इकाई क्या है। तो बताइए कार्य की इकाई क्या है। तो क्या जूल होती है कार्य की इकाई। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके समान है। तो किसके समान है, शून्य के समान होगा। कार्य बराबर क्या होता है, क्या डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मतलब क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, एफ गुणे एस। ये हमें याद रखना है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है। जो एक गतिशील व्यक्ति है वह अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है। एक गतिशील व्यक्ति जो है ना ये अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है, ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, देखो ये प्रश्न आ गया, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जैसे कि हम जो हथौड़ा उठाते हैं और ऊपर टांग लेते हैं, जैसे कि हमने हथौड़ा उठाया और बीच में ऊपर ही रोक लिया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी हमें ये बताना है। बताइए तो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। मैंने अभी आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मैंने आपको बताया था यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है एम गुणे जी गुणे एच। एच क्या है, पृथ्वी से ऊंचाई, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एम क्या है, द्रव्यमान है। तो हमें ये चीजें बहुत ही अच्छे से। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता है। जैसे जब हम साइकिल से सवारी करते हैं उस समय कौन सी ऊर्जा हमारे शरीर से नहीं निकलती है और बाद बाकी सभी ऊर्जाएं निकलती हैं। तो कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप नहीं होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा का कोई भी रूप नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखो क्या है, सौर ऊर्जा क्वेश्चन मार्क पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है कब, कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा या फिर अक्सर। हमेशा या फिर अक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कभी कभी। सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। ये हमें याद रखना है। क्या, ये हमें याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सौर ऊर्जा में किस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, जो सिलिकॉन की बनी होती हैं। ये जो प्लेटें हैं ये सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। हमें इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये प्रश्न पिछली बार भी एनटीपीसी में आया था, इस बार भी आने के बहुत ही चांस हैं। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किन किन दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। तो किससे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। क्या, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है ना एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग से मिलकर बनी होती है। चलिए अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। जब किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर कहेगा सी, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो होती है, और क्या होती है, तने हुए धनुष में, क्या, तने हुए धनुष में और ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया में स्थितिज ऊर्जा होती है। ये हमें लिख लो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, घड़ी की चाबी में, तने हुए धनुष में और ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया, इन सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? उस उपकरण का नाम बताइए। तो कौन सा है? विद्युत सेल। कितना सरल है, विद्युत सेल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत हीटर ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला क्या है हमारा, हेयर ड्रायर। अरे ये तो सभी को पता है, हेयर ड्रायर है, ये क्या करता है? इसका आंसर लड़कियां बताएंगी कि हेयर ड्रायर का प्रयोग क्या क्या होता है। अगला हमारा क्या है, देखो आगे प्रश्न, एक तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो अभी बता, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। तना हुआ रबर बैंड, धनुष, कैसा भी हो, आप आंख मूंद के, आंख बंद करके स्थितिज ऊर्जा पे टिक लगाइए। अगला हमारा क्या है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? इनमें से किसे ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं? तो कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा है, ये निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? हमें ये बताना है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, क्या, के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस प्रकार संग्रहित होती है? तो कैसे होती है? रासायनिक रूप में होती है। कैसे? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। चलिए ये प्रश्न थोड़े जल्दी कर लेते हैं। क्या है हमारा, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? क्या जाएगा? सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, इसी प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओगे। और साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी है? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वह भी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग बाद में देखेंगे वह लोग भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप जैसे ही मेरी क्लास आए सबसे पहले आप लोग देखें। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको एनटीपीसी में साइंस में आपको महारत हासिल करा दूंगा। साइंस में आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराऊंगा, ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि आते हैं। मुझे छोटे छोटे प्रश्न नहीं कराने हैं, जैसे कि बल बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न नहीं कराने, ये आते ही नहीं है, छोड़ दिए अभी ये प्रश्न, बहुत मॉडर्न हो गया है। आपको अच्छे अच्छे प्रश्न कराऊंगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।